बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 नवंबर है और बड़ा तारीख़ी दिन है। अगर आज से पहले ये तारीख़ी दिन नहीं था तो आज तारीख़ी दिन बन गया, क्योंकि आज एक ऐसे शख्स की दुर्गत बनी कि जिस शख्स ने गुज़िश्ता कुछ सालों में तकफ़ीरियत की आंधी चलाई, बल्कि सिर्फ़ तकफ़ीरियत की आंधी नहीं, बद कलामी, बद ज़ुबानी, बद अखलाक़ी, तौहीन और तान व तशनी की आंधी चलाई, जिसकी ज़ुबान के शर से ना औलिया कामिलीन महफूज रहे, ना इम्मा दीन महफूज रहे। वो बुज़ुर्ग, वो अकाबिर जिनकी शख्सियात, जिनका किरदार, जिनकी ज़िंदगी उम्मत के यहाँ मुसल्लमा और इजमाई मुत्तफ़क़ा बरकत वाली और खैर वाली ज़िंदगी समझी जाती थी, उन औलिया अल्लाह को, उन उलमाए रब्बानियीन को इस शख्स ने अपनी चरब ज़ुबानी का निशाना बनाया और बकता रहा कि माज़अल्लाह ये शख्सियात, ये बुज़ुर्ग, ये तो माज़अल्लाह मिर्ज़ा दज्जाल कादियानी से भी ज़्यादा बुरे हैं, उससे ज़्यादा सख्त दर्जे के मलून हैं। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और चलते चलते बात ताबीन तक पहुँची। कौम सादी थी, भोली भाली थी, हक़ की तलाश में लोग इसे सुनते रहे। फिर ये मज़ीद दलेर हुआ और इसने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ज़वात मुक़द्दसा पर तबर्रा शुरू कर दिया और फिर चलते चलते तौहीद की आड़ में तौहीन रिसालत करने लगा। कहने लगा तौहीद का तो मतलब ही ये है कि माज़अल्लाह नबी शाही कोई नहीं, और नबी जो है वो माज़अल्लाह अपना पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस हद तक ये शख्स बदकलामी कर गया और फिर ये शख्स चैलेंज देता रहा कि मैंने जो बात कह दी है आओ इसे साबित करो, मैंने जो बात कह दी है इसे रद्द करके दिखाओ, मैंने जो बात कह दी है इसे तोड़ कर दिखाओ। टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है। लोग सादे थे, भोले भाले थे, ना उनके पास इल्मी दलाइल थे, ना किताबें पढ़ने का ज़ौक़ था, ना उनके पास इतना वक्त। बेचारे ज़रिया मुआश के लिए परेशान हैं अवामुन्नास। वो बेचारे इसको सुनते कहते यार एक बंदा क़यामत तक का टाइम दे रहा है, तो लिहाजा सच्चा है तो इसीलिए टाइम दे रहा है। लेकिन सूर की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक दिन निशाने पे तो आएगी ना। मैंने बकरी का इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि बकरी पाकीज़ा जानवर है, उसका गोश्त पाक है, उसका दूध पाक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा है। फरमाया बकरियां पालो, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत रखेगा इसमें। जो कुछ ये शख्स अपनी ज़ुबान से बकता है वो यकीनन सूर से ज़्यादा नापाक और निजस है। अब ज़ाहिर है कि जिसकी ज़ुबान का शर सूअर से ज़्यादा नापाक और निजस है, उसका वजूद ख़ुद कितना निजस होगा। इसलिए मैंने कहा कि आखिर सूर की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक दिन निशाने पे तो आएगी। आज 26 नवंबर मोहतरम उवैस रब्बानी और मोहतरम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब इस वक्त जेहलम की फितना परवर एकेडमी के बाहर मौजूद हैं और सुबह 9 बजे से लेके इंतज़ार कर रहे हैं कि ये क़यामत तक के टाइम देने वाला शख्स बाहर निकले और हमें बुलाए और अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में बैठ के हमसे बात करे। इसने जो तकफ़ीर की उम्मत के आइमा दीन की, बुज़ुर्गान दीन की, हत्ता के ताबीन, तब ताबीन और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तक की ज़वात मुक़द्दसा की, और फिर नबी पाक के बारे में बहुत सारी बकवासात कर गया। कम अज़ कम इसका जवाब दे। जवाब क्या देना था? DSP साहब को बुला लिया गया, अफसरान बाला को बुला लिया गया और पुलिस की मदद तलब कर ली गई। पुलिस इस वक्त मौजूद है और मोहतरम मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और मोहतरम उवैस रब्बानी साहब वहाँ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हम खा भी अपने पल्ले से रहे हैं, हमारा सिर्फ़ एक मुतालबा है कि मिर्ज़ा साहब हमें वक़्त दें, हमारे साथ बैठें। किसी ने सही कहा था कि दुल्हा मुख्तसर बारात जो सुन्नत के मुताबिक होती है वो लेके 2 गवाहों की मौजूदगी में और एक कैमरा मैन एंकर की मौजूदगी में और चंद किताबों के साथ, ज़ाहिर लिखत पढ़त भी होती है ना निकाह की, तो कुछ चीज़ें लेके, चंद किताबें लेके वहाँ मौजूद है और दुल्हन अभी तक जो है वो तैयार नहीं हो रही। क़यामत तक का टाइम देने वाला सुबह 9 बजे से अभी तक टाइम देने की ज़रूरत नहीं कर रहा। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, मैं सूफिया के मशरब का आदमी हूँ, मुझे ये बातें ज़ेब तो नहीं देती, लेकिन मिर्ज़ा साहब तुम्हारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, इससे पीछे अब ज़िल्लत और रुसवाई का और दरवाज़ा कोई नहीं। मिर्ज़ा कादियानी मलून भी इसी तरह चैलेंज दिया करता था और जब हमारे असलाफ निकले तो भाग गया। आज मिर्ज़ा जेहलमी भी क़यामत तक का चैलेंज दे के सुबह 9 बजे से इंतज़ार करवा रहा है, अभी तक मुलाकात का वक़्त नहीं दे रहा, मुबाहसे और मुकालमे और मुनाजरे का वक़्त नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसलिए अगर सच्चा होता, सच्चा आदमी कभी भी बात करने से नहीं घबराता। इस पर अंबिया की तारीख़ गवाह है।
اولیاء کی تاریخ گواہ ہے، بزرگان دین کی تاریخ گواہ ہے، وہ تو دشمن کے گھر تک چلے گئے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اگر یہ بندہ حق پر ہوتا تو یہ سارے کام چھوڑ کے آج کہتا ایک عالم دین اور ایک معروف اینکر میرے دروازے پہ آئے ہیں، سارے سیشن آج بند کر دو، سب سے پہلے ان سے بات ہوگی۔ لیکن اندر کوئی حلالی خون ہو، اندر کوئی طہارت اور پاکیزگی ہو تو بندہ جرأت کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن، چھوٹے مرزا صاحب از رن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔